चलो बोर्ड पे देखो। तो आज का जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि कोई अपने पास कर्व है तो उस कर्व के अपने को निकालने होते हैं पोल और पोलर। तो पोल और पोलर होते क्या है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरबोला। तो जैसे हाइपरबोला के पोल और पोलर होते हैं, इसी तरीके से एलिप्स के होंगे और इसी तरीके से पैराबोला के होंगे। तो तुम्हारी समझ में आना चाहिए कि जो पोल और जो पोलर है वो क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 3 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक पॉइंट होगा, एक डॉट होगा, या फिर दूसरा तुम्हारे पास वो एक लाइन की क्वेश्चन होगी, या फिर एक लाइन होगी, या फिर वो क्या होगा, एक कर्व होगा। तो इस तरीके से हम 3 जो पॉइंट है वो डिसाइड करते हैं। तो पोल और पोलर से जो हम डेफिनेशन है वो देखते हैं कि पहले क्या है। देखिए जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि लेट P बी ए पॉइंट। हमने क्या लिया हुआ है, एक पॉइंट लिया हुआ है। क्या नाम है उस पॉइंट का नाम, हमने एक P एक पॉइंट ले लिया। तो इस जो पॉइंट अपने पास जो P पॉइंट है वो कहां पर लिया है, इनसाइड या आउटसाइड, मतलब वो जो पैराबोला है उसके या तो बाहर हो सकता है या उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, फिर जो अगला जो पॉइंट है ये तो हमने पढ़ी कि एक अपने को एक पॉइंट लेना है, हाइपरबोला के बाहर लेना है या फिर अंदर लेना है। यहाँ पर द लोकस ऑफ द पॉइंट या ए पॉइंट। अब सुनना, जो पॉइंट है उसका लोकस, तो लोकस तो कहीं ना कहीं चल रहा होगा, घूम रहा होगा। लोकस तो समझ रहे हैं ना, मूविंग पॉइंट जो होता है। तो तुम्हारे पास लोकस ऑफ द पॉइंट या एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझ में आ रही है थोड़ी सी। एक लोकस ऑफ पॉइंट है, वो क्या कर रहा है भैया, पहले तो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्शन कर रहा है। किस किस का इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब तुम्हारे पास दो कौन है, टेंजेंट लाइन। जब दो टेंजेंट लाइन कहां से जा रही हैं, हाइपरबोला से जा रही हैं, तो जो उनका इंटरसेक्ट पॉइंट है और जो तुम्हारा उनका लोकस ऑफ ए पॉइंट आएगा उसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहा है जी, वो जो टेंजेंट है वो कहां पर है, हाइपरबोला पे बनेंगे। द पॉइंट, हाइपरबोला के किसी पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ करी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करी है। कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो वो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, और उनका जो लोकस ऑफ द पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि यहां पर लिखा हुआ उसने वेयर, मतलब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखो, यहां पर कौन है, सेकंड क्या होती है, सेकंड एक लाइन होती है, और जो हाइपरबोला को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना, मतलब उसको 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। तो जो सेकंड है वो हमने ड्रॉ करी है ना, कहां से ड्रॉ करी है भाई साहब, उसी P पॉइंट से ड्रॉ करी है जो हमने P पॉइंट लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में एक हाइपरबोला है, और जो हाइपरबोला है अपने पास में, हम इसको यदि लिखना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि यदि इसको हम ना लिखें, डायरेक्ट लिखें कि हमारे पास एक हाइपरबोला है, उसमें से एक कर्व, एक हमने कुछ एक पार्ट ले लिया, ये अपने पास एक कर्व है, ये समझो, ये हाइपरबोला है। ऐसे यहाँ भी बन रहा होगा, प्रॉपर वे में हम बना नहीं रहे क्योंकि हमारे पास में जो है समझाना है अपने को। इस पर एक पॉइंट या तो बाहर होगा या फिर कहाँ पे होगा, इनसाइड होगा। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो मान लीजिए इनसाइड है, और इस पॉइंट P से, इस पॉइंट का नाम दे दिया P, और यहां से एक क्या जा रही है, सीकेंट जा रही है। ऐसे देखो, ये तो कह रहा है सीकेंट ड्रॉन थ्रू P इंटरसेक्ट द हाइपरबोला। अब ये पॉइंट जो P है ना, वो यहां भी हो सकता है, तो वो जो तुम्हारे पास सीकेंट होगी तुम्हारे पास यहां से जाएगी ऐसे। बात समझ में आ गई है ना। तो इसलिए बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। फिर उसको हम क्या कहेंगे जी, अब सुनना, अब इसको उल्टा पढ़ेंगे। तो हाइपरबोला इज कॉल्ड द पोलर ऑफ द या ऑफ ए पॉइंट P। अब सुनो, इसको उल्टा रीड करते हैं कि हम कहां से जा रहे हैं। हमने जो डेफिनेशन जो पढ़ी है वो तुम्हारे पास किसकी, P हमें किसे कहते हैं बताओ, P बताओ किसे कहते हैं, P बेटा ध्यान से देखेंगे आप, P हम किसे कहते हैं, विद रेस्पेक्ट टू द हाइपरबोला। ये समझो ऐसे कि हाइपरबोला पे जो तुम्हारे पास में इस जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट की आगे बात कर लेते हैं। एंड पॉइंट P इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम, समझ में आ गई ये बात, समझो। यहाँ पर जो P पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं,
पोल। तो इसका मतलब जो पोल हुआ है वो तुम्हारे पास कौन हो गया, एक पॉइंट हो गया, बोलो। तो यहां पर उसने लिखा हुआ जो P है वो तुम्हारे पास एक पोल है। वापस जाते हैं, अब हम पोलर किसे कहते हैं, पोलर किसे कहते हैं कि वापस जाओ तो यहां पर देखेंगे तुम, हमने क्या ड्रॉ करी है, P पॉइंट से जाने वाली जो कौन है तुम्हारे पास, एक सेकेंड, ये लो, ये जा रही है। अब यहां से हमने क्या ड्रॉ करी है, ये तुम्हारे पास किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, बोलो कर रही है ना। तो हाइपरबोला के दो पॉइंट पे क्या कर रही है, करेगी या नहीं करेगी। चलो, जब दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां से हमने क्या ड्रॉ कर दी, कितनी टेंजेंट, दो। तो जो तुम्हारे पास जो सेकेंड है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दो पॉइंट पे। तो यहां से टेंजेंट कितनी ड्रॉ करेंगे हम, दो ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना। ये लो, एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दी और दूसरी टेंजेंट हमने यहां से ये ड्रॉ कर दी। अब जो ड्रॉ करने पर तुम्हारे पास में कौन आ गया, इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया ना। अब ये बताओ, यहां पर हमने कुछ फिक्स तो लिया नहीं है, ये तुम्हारे पास कोई आ गया, ये वाला पॉइंट ऐसे। अब यहां से P पॉइंट से, सुनना ध्यान से, इस P पॉइंट से जाने वाली और भी सेकेंड होंगी या नहीं होंगी। चलो और ड्रॉ कर लेते हैं एक और। मान लीजिए ये ऐसे हो सकती है कि इस P पॉइंट से जाने वाली ये हो गई यहां से, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाती है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फिर कोई क्या जाएगा, दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फिर तुम्हारे पास में क्या गया, एक पॉइंट आ गया। फिर यहां से हमने और टेंजेंट ड्रॉ करी, सॉरी सेकेंड ड्रॉ करी, तो अपने पास कितने पॉइंट आ गए, ये लो और कर दो, तुम्हारे पास फिर ये आ गया। यहां से फिर तुमने क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो इन जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जब हम इनको मिलाते हैं तो क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो इसका मतलब जो पोलर हुआ वो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, और जो पोल हुआ वो क्या हुआ, अपने पास एक पॉइंट। समझ में बात आ गई। इसका मतलब ये कि P पॉइंट से जाने वाली जितनी सीकेंट हैं वो हाइपरबोला को दो पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। उनसे हमने क्या ड्रॉ करी, टेंजेंट और ट्रेंजेंट, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके लोकस ऑफ पॉइंट्स को यदि मिलाते हैं तो क्या बन जाएगी, पोलर। क्या बन जाएगी, पोलर। वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर पोलर बोल रहे हैं। तो तुम्हारे पास ये कौन आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास पोलर। अब बताओ, पहले जो डेफिनेशन है वो क्लियर हुई ना हुई, और इस पोलर के जो पॉइंट, इस पोलर का जो पॉइंट P जो हमने लिया है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल। P पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बात समझ में आ गई। इसको यदि आप डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारे पास में ये इंटरसेक्ट पॉइंट, यदि मान लीजिए इस वाले पॉइंट से यदि मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और उन दो टेंजेंट किस पे मिलेंगी, तुम्हारे पास में हाइपरबोला पे, तो हाइपरबोला के पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगा, जो टेंजेंट जो है उनको पॉइंट ऑफ क्या बना दूंगा, कॉन्टेक्ट मतलब। और वहां पर एक कोई पॉइंट क्या कर लाई कर रहा है, कोई P पॉइंट लाई कर रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। दोबारा फिर समझ लो, अपने पास में एक हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला के एक हमने कहीं पे पॉइंट लिया है, या तो पॉइंट हमने बाहर लिया होगा या फिर कहीं हमने अंदर ले लिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट आप कहीं ले सकते हैं। अब जो तुम्हारे पास ये कर्व हो गया, यहाँ पर तुम्हारे पास कोई P पॉइंट हो गया, यहाँ से तुमने क्या ड्रॉ कर दिए, सेकेंड। तो सेकेंड तुम्हारे पास में जो हाइपरबोला है उसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से तुमने क्या किया, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ करने पर तुम्हारे पास कितना हो गया, ये पॉइंट तुम्हारे पास में इंटरसेक्ट हो गए। तो ऐसे इस पॉइंट से जाने वाली जितनी सीकेंट है उनसे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो तुम्हारे पास में ऐसे पॉइंट ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट है उनके जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो बहुत आ जाएंगे ना। यदि उन सभी पॉइंटों को मिलाते हैं तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है, पोलर। क्या बन जाता है, पोलर। और उस पोलर का जो ये P पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब हमें इस पोलर की क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो ये देखते हैं कि इस पोलर की हम जो इक्वेशन है वो कैसे निकालते हैं। अब इस बात को आप ऐसे समझेंगे, देखो यहां पर तुम्हारे पास में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहां पर हम क्या मानते हैं बेटा, क्योंकि ये लोकस ऑफ पॉइंट है तो लोकस ऑफ पॉइंट को हमने क्या मान दिया, H, K। तो ये तुम्हारे पास लोकस ऑफ पॉइंट हो गया। और यहां पर तुमको जो गिवन होगा वो तुम्हें X, Y1 तुम्हारे पास गिवन होगा या नहीं होगा,
लास्ट में बेटा यहां पर देखो, जो पी पॉइंट है वो अपने को गिवन होगा, क्योंकि पोल देगा और उस पोल के क्या पूछेगा, रेस्पेक्ट में क्या पूछेगा आपसे, पोलर की इक्वेशन पूछेगा। अब इसका मतलब आपको निकालनी क्या है, पोलर की क्या निकालनी है, इक्वेशन, और गिवन क्या अपने को, पोल, और एक क्या गिवन अपने को, हाइपरबोला। अब बात समझ में आ गई। अब तुम बताओ, जब तुम्हारे पास में एक पोलर की निकालनी है इक्वेशन, तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि यदि हम मान लीजिए इस पॉइंट को मान लें ए और इसको मान लें बी, तो तुम्हारे पास में यदि यहाँ पर h, k है, तो हमारे पास में जो ए बी है वो किसका काम कर रही है, कॉर्ड का। और यदि हम यहां से इस टेंजेंट से यदि मिलाने के बाद में कॉर्ड को ड्रॉ करें तो हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बताओ कॉर्ड ऑफ जो कॉन्टैक्ट है उसकी इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, बताओ क्या होती है, क्या होती है, t इक्वल टू 0। t का मतलब कितना हो गया तुम्हारे पास, x h अपॉन ए स्क्वायर माइनस के y के अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। तो ये तुम्हारे पास में कौन आ गया, बताओ ये तुम्हारे पास कौन आ गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ गई। बात क्लियर है। कौन से पॉइंट से आई है ये, जो तुम्हारे पास कोई बाहर पॉइंट दे रखे हैं h, k, यही तो है। और ये तुम्हारे पास यहाँ h, k किसका काम करेंगे, तुम्हारे यहाँ पर लोकस ऑफ पॉइंट का, तो बाद में इसको किससे चेंज कर देंगे हम, x, y से। अब इतना दिमाग तुम में होगा, यदि मान लीजिए तुम्हारे पास एक सीकेंट है या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये तुम्हारे पास में इसकी हो गई इक्वेशन, और इसमें कहीं भी x1 और y1 यूज नहीं हुए हैं। तो जब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट या जो कॉर्ड है या सीकेंट जो तुम्हारे पास में है, ये इस पी पॉइंट से जाएगी या नहीं जाएगी, तो जाएगी। तो इसके पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, तो करेगी। तो आप क्या करेंगे, इसको बताओ, आप इसको क्या करेंगे, इसको मिटा दो थोड़ा सा, ये लो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्पेस कम है। अब बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम x के प्लेस पे कितना पुट कर दें, x के प्लेस पे पुट कर दिया हमने x1 और h अपॉन में a का स्क्वायर माइनस के y1 के अपॉन में b स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया 1। और h और k तुम्हारे पास कौन है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, xy से, क्योंकि ये तो हमने माने हैं और ये तुम्हारे पास वहां पर क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं ना, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, x1 अपॉन में a का स्क्वायर y1 अपॉन में b का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया 1। ये तुम्हारे पास कौन आ गई बेटा, इक्वेशन ऑफ, अरे ये तुम्हारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, ये तुम्हारे पास में आ गई पोलर की। जो तुम्हारे पास में जो यहाँ पर जो टेंजेंट जो थी, वो आपस में जो तुम्हारे पास h, k जो पॉइंट हमने माने थे, उसकी क्वेश्चन से आ गई पोलर की। ये ऐसे थी कुछ इस तरीके से, ये अपने पास में हाइपरबोला था। यहाँ पर तुम्हारे पास में इससे जाने वाली हमने p पॉइंट से x, y1, यहां से हमने क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट, ये पॉइंट आ गया। फिर हमने और ड्रॉ कर दी, तो यहां से तुम्हारे पास इस तरीके से आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये लोकस ऑफ पॉइंट आ गए। फिर हमने यहां से फिर एक ड्रॉ कर दी, यहां से फिर हमने ये इस तरीके से करी, तो तुम्हारे पास ये पॉइंट आ गया। इन पॉइंटों को जो मिला रही है, इसकी जो इक्वेशन है वो तुम्हारे पास कौन है, x1 अपॉन में स्क्वायर माइनस के y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई कि जो तुम्हारे पास में यदि पॉइंट उसके अंदर दिए हुए कहीं भी बाहर हो या भीतर हो, ठीक है, और यदि तुम्हें पोलर की क्वेश्चन पूछता है, तो आगे से आपको याद रखनी है कि x1 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस के y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसमें होगा, हाइपरबोला के अंदर होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट और काम करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने पास, देखो कॉन्जुगेट पॉइंट्स और कॉन्जुगेट लाइंस। तो कॉन्जुगेट पॉइंट और कॉन्जुगेट लाइंस, आप देखो क्या लिखा हुआ है कि वहां पर लिखा हुआ 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉन्जुगेट पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू द हाइपरबोला। ये तो यहाँ पर लिखते हैं कि भैया 2 पॉइंट। पहली बात तो कॉन्जुगेट के अंदर कितने पॉइंट होंगे,
दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट को दूसरे के कॉन्जुगेट कब बोलते हैं, ये बात उसने लिखी हुई है कि दो पॉइंट्स को कॉन्जुगेट पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला कब कहा जाता है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है यहां से केवल, इफ ईच लाइज ऑन द पोलर और टू द अदर। इस बात का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तो तुम्हारे पास कॉन्जुगेट पॉइंट्स की जो डेफिनेशन है वो तुम्हें याद हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, ईच लाइज ऑन द पोलर टू द अदर। ये बात समझ में आ रही है। यदि तुम्हारे पास कॉन्जुगेट पॉइंट की बात कर रहा है तो मान लीजिए अपने पास उसने कहा दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। देखो उसने क्या बोला है, ईच लाइज ऑन द पोलर, मतलब कि यदि इसके पोलर पे यदि ये लाइक कर रहा है, ध्यान से सुने, ये जो है पोलर है, ये तुम्हारे पास कौन हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया पोल, ये पोल हो गया, और ये तुम्हारे पास इसका क्या हो गया, पोलर। क्लियर है ना। तो उसने यही बात बोली है कि यदि हम इस पॉइंट का कॉन्जुगेट पॉइंट ढूंढते हैं तो वो इसके पोलर पे लाई करना चाहिए कहीं। बात समझ में आ गई। दो पॉइंट आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट कब होंगे, जब ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P का तुम्हारे पास पोलर आ गया ये, और दूसरा जो पॉइंट है वो इस पोलर पे होना चाहिए। यदि इस पर लाई कर रहा है तो जो पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट पोल। बात समझ में आ गई। अब कॉन्जुगेट लाइन की बात करें तो टू लाइंस आर सेड टू बी कॉन्जुगेट लाइंस विद रेस्पेक्ट टू द हाइपरबोला इफ ईच पासेस थ्रू द पोल ऑफ द अदर। वो कह रहा है कि तुम्हारे पास दो पोलर हैं, ठीक है, दो पोल होंगे और दो पोलर होंगी। तो यदि हम बात कर रहे हैं कि भैया ये तुम्हारे पास, ये मान लीजिए पोलर है, ये अपने पास कौन हो गई, पोलर, तो इसकी कॉन्जुगेट पोलर ढूंढनी है। तो इसकी जो कॉन्जुगेट पोलर होगी, इसका जो पोल है, इसका कौन है, पोल, वो कहीं यहां पे होगा। तो इससे जाने वाली जितनी भी लाइन है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी, कॉन्जुगेट। इससे जाने वाली जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। सेम इसी तरीके से कि जो पोल है और तुम्हारे पास जो पोलर है, यदि उनके कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो वो यहां पर इसी बात को आपको ध्यान से रखना है कि ईच लाई ऑन द पोलर ऑफ द अदर, और यहां पर ईच पासेस थ्रू द पोल ऑफ द अदर। वो दूसरे पोल से जाएंगी और वो तुम्हारे पास दूसरे पोलर पे होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ईच लाइज ये लिख लिया होगा सबने। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके उसमें। फिर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। द पोल ऑफ द लाइन एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस के एन इजिकल टू 0 विद रेस्पेक्ट टू द हाइपरबोला। अपने को हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। हमें यहां बताने है कि तुम्हारे पास जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट जो P है, P मतलब बोले तो पोल, जो पोल के जो कोऑर्डिनेट होंगे मतलब x1 और y1 जो होते हैं वो क्या होंगे। लास्ट में भैया बोर्ड पे ध्यान दें, अपने पास एक हाइपरबोला है, उस हाइपरबोला पे तुम्हारे पास में अपने को एक पोलर की क्या दे रखी है, इक्वेशन, और वो पूछ रहा है कि भैया अब बताओ कि जो पोल है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि तुम्हारे पास एक हाइपरबोला है, तुम्हारे पास कोई P पॉइंट है कहीं पर, ये तुम्हारे पास x1, y1 है, तो तुम्हें पूछे जी पोलर की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। तो आपने निकाला था कि x1 अपॉन कितना, a का स्क्वायर माइनस y1 अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमने प्रूफ करके दिया था, अभी आपको दिया था ना। अब वो ये पूछ रहा जी यहाँ से कि अब ये बात बतानी है आपको कि भैया अब इसके ना पॉइंट पूछ रहा है, मतलब पोल के जो कोऑर्डिनेट है ना वो पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे
कि मान लीजिए, आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए तुम्हारे पास ये कोई हाइपरबोला है और कोई तुम्हारे पास पी पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास x1 कौन है, y1 है। अब इसकी अपने पास ये एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, ये तुम्हारे पास कोई हाइपरबोला है, ये तुम्हारे पास कोई पोल है। सबसे पहले यदि तुम्हारे पास P गिवन है और तुम्हारे पास हाइपरबोला गिवन है तो आप इसकी निकालेंगे इक्वेशन ऑफ पोलर। बताओ कितनी होगी इक्वेशन ऑफ पोलर विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला और तुम्हारे पास जो पॉइंट है तुम्हारे पास P x1, y1। यदि तुम्हारे पास कहीं इनसाइड में या आउटसाइड तुम्हारे पास पॉइंट है तो उसकी अपने को निकालनी है पोलर की इक्वेशंस। तो ये हमने अभी प्रूफ की थी, x1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के y1 अपॉन में बी स्क्वायर इजिकल टू 1। आप बताएंगे कि ये हमने अभी प्रूफ की थी क्या? बोलो नंदनी की दोस्त कार्तिकी, बात मत करो। तो ये अभी हमने प्रूफ करके निकाली थी। अब तुम्हारे अंदर थोड़ा भी दिमाग होगा तो ये इक्वेशन उसने दे रखी है, अपने खुद ने दे रखी कि ये भी तुम्हारे पास में क्या है, ये भी तुम्हारे पास किसकी इक्वेशन दे रखी है, पोलर की दे रखी है। तो अब ये बताओ कि आप यदि हमारे पास में एल एक्स प्लस के एम वाई इजिकल टू में माइनस के एन लिख सकते हैं क्या इसको? तो इसके अपॉन में यदि हम माइनस के एन लेके आ जाए तो यहां तुम्हारे पास में ये तुम्हारे पास में एल, बोलो एल अपॉन में माइनस के एन इंटू में एक्स और इसको ऊपर ले जाओ माइनस में वाई अपॉन में एन और इंटू में वाई लिख सकते हैं क्या इजिकल टू 1। देखो बोर्ड पे सही है ये भाई। जो तुम्हारे पास में ये इक्वेशन जो दे रखी है पोलर की, उसको हमने कौन सी फॉर्मूले के आ गए, जो अपने पास में हमने जो प्रूफ करी थी उस वाली फॉर्मूले के आ गए कि देखो यहाँ पर x के अपॉन में कौन है, यहाँ पर देखो x के साथ में x अपॉन में कौन है, ए स्क्वायर, और इनटू में कौन है तुम्हारे पास x1। तो ये देखो कोफिशिएंट ऑफ x कौन है तुम्हारे पास, तो कोफिशिएंट ऑफ y कौन है तुम्हारे पास, इजिकल टू में कितना है, तो इजिकल टू में तो यहाँ भी 1 है। और यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ x कितना तुम्हारे पास और कोफिशिएंट ऑफ m कितना तुम्हारे पास, माइनस नहीं तो माइनस तो अलग लगा हुआ है, इसलिए उसको हमने आगे पीछे लिख लिया है। बताओ कितना हो गया तुम्हारे पास, बताओगे? तुम्हारे पास हो गया x1 इजिकल टू माइनस के l अपॉन में n और अपॉन में a का स्क्वायर। देखो इसका जो कोफिशिएंट है कंपेयरिंग कर ली, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। जब तुम्हारे पास ये दोनों लाइन किसकी है, दोनों लाइन सेम है, तो ये तो हम जानते हैं कि a1 अपॉन में a2 इजिकल टू b1 अपॉन में b2 इजिकल टू c1 अपॉन में c2। तो यहाँ पर देखो x1 इजिकल टू तुम्हारे पास कितना है, माइनस के l अपॉन कितना है n। अच्छा ये तो x1 तुम्हारे पास कितना आ गया, तो माइनस के a का स्क्वायर l अपॉन कितना आ गया n, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखो y की, देखो y को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, y अपॉन में कितना है, y1 इजिकल टू कितना है b का स्क्वायर। यहाँ पर देखो y के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, y1 अपॉन b स्क्वायर। यहाँ पर देखो y के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है तुम्हारे पास कितना, तो इसको मैंने इस वाली फॉर्मूले के आ गए ना, तो m अपॉन कितना हो गया, m अपॉन में n, तो बताओ y1 तुम्हारे पास कितना हो गया, तो b स्क्वायर m अपॉन में कितना हो गया, n हो गया। तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से ये इक्वेशंस हम निकाल सकते हैं। ले लो, तो अपने पास जो पॉइंट है, जो P पॉइंट तुम्हारे पास है जिसको हमने पोल माना था, उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे बताओ कितने आ गए, माइनस के a स्क्वायर l अपॉन में n है कहीं पर, और b स्क्वायर m अपॉन में n है क्या, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
तो इस तरीके के छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। तो अपने को इक्वेशंस ऑफ जो पोलर है वो अपने को याद होनी चाहिए। यदि अपने पास में इक्वेशंस ऑफ पोलर याद है तो हम निकाल सकते हैं। अब की बार वो क्या देगा कि पोल दे देगा, पोलर की क्या पूछेगा, इक्वेशन पूछ लेगा। ठीक है नावन, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में मॉड्यूल में लिखा हुआ है, पेज नंबर 16.12। भैया नेक्स्ट तुम्हारे पास में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द हाइपरबोला। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द हाइपरबोला। ये अपने को टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, देखो तुम्हारे पास में नोट्स हैं और उस पर लिखा हुआ है, तो मैं बोर्ड पे तो लिख नहीं रहा इसको, तो आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। इफ एन इनकमिंग लाइट रे पासिंग थ्रू वन फोकस एस स्ट्राइक कॉन्वेक्स साइड ऑफ द हाइपरबोला, देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अदर फोकस। ये लिखा हुआ है क्या, पेज नंबर 16.12 पॉइंट नंबर 15 सब टेंजेंट सब नॉर्मल के नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर समझो इसको, पहले ये ऐसे समझ में नहीं आता है, जब बोर्ड पे समझाएंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखो तुम्हारे पास में एक हाइपरबोला है, तो पहले सबसे पहले हम बनाएंगे हाइपरबोला। तो यहाँ पर हमने बना दिया हाइपरबोला, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने मान लिया, या किसी भी फॉर्म में हम इसको मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आया तो फिर आएगा ही नहीं है। 10th क्लास में आपने ऐसे रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी बहुत पढ़ी होंगी। अब 10th क्लास पास करके आए होंगे तो कुछ याद होगा, और वैसे ही नकल से पास हो गए तो पता नहीं फिर तो। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है कि वो कहता है कि तुम्हारे पास में एक S है, यहाँ पर S1, एक तुम्हारे पास यहाँ पर S2 है। इतनी सी बात है कि यदि रे S1 की तरफ से आ रही है, S1 की तरफ से कैसी आएगी, इस बात को थोड़ा समझेंगे आप। तो एक तुम्हारे पास में रे आ रही है, वो इस तरीके से आ रही है कि मान लीजिए वो रे यहां से ऐसे आई, ऐसे कोई रे आ रही है, और अब वो रे जो है प्रॉपर इस पे तो आएगी नहीं, तो कुछ ऐसे आएगी ना। भाई तुम्हारे पास यहाँ पर लगा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, तो वो आएगी और उसके बाद वो वापस चली जाएगी। ये तो पढ़ा होगा आपने लोगों ने। तो मान लीजिए तुम्हारे पास ये इनकमिंग तुम्हारे पास में क्या हो गई, रे हो गई, ये ऐसे रे आ रही है। मतलब यदि वो रे यदि डायरेक्ट आ जाती तो तुम्हारे पास किस पे हो जाती, वो S1 पे आ जाती। बात को समझना, तुम्हारे पास कोई कॉन्वेक्स इस तरीके के मिरर है, एक रे आ रही है और सीधी रे आई, और अब वो अंदर तो जा नहीं सकती, तो मान लीजिए अंदर जाती तो किस पे जाती, इसके फोकस पे जाती। बात समझ में आ रही है। यदि ये अंदर तक पहुंचती तो किस पे पहुंचती, वो S1 पे। तो इसको ऐसे समझो, जो भी रे आ रही है वो किस पे आके टिक रही है, वो S1 पर, मतलब इसके फोकस पर। बात क्लियर है। लेकिन इसके बाद तो ये एंट्री अंदर तो कर नहीं रही है, तो ये आएंगी तो फिर वापस जाएंगी, वापस जाएंगी ना। तो वो कह रहा है कि उसकी जो वो ये कहता है कि यदि आती है तो तुम्हारे पास जो वापस जो जाती है ना, वो यहां से सीधा वापस जाती है, और S2, अब देखो S2 से होती हुई जाती है, मतलब यहां पर तुम्हारे पास S2, इसका मतलब इसको भी ये पार तो नहीं करेगी। तो इस तरीके से तुम्हारे पास जाती है। यहां से कोई तुम्हारे पास आई, ये तुम्हारे पास हो गई इनकमिंग, और ये तुम्हारे पास हो गई आउटगोइंग। ये तुम्हारे पास इंसिडेंट हो गई, ये आई है, और ये तुम्हारे पास जा रही है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। हो गया पॉइंट क्लियर। यहां से एक रे आई है, मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने आई, और ये तुम्हारे पास में यहां से रिफ्लेक्टेड हो गई। तो जब तुम्हारे पास ये रिफ्लेक्टेड होगी, भाई इसको बंद कर दे,
बंद ही कर दे।